आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए खबर में। बता दें कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव जिसकी लंबे वर्षों से इंतजार की जा रही थी 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। राज्य के कुल 48 नगर निकायों में 23 फरवरी यानी 2026 को एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा, जबकि 27 फरवरी 2026 को मतों की गिनती की जाएगी। इस बार चुनाव प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य के कुल 1087 वार्डों में मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से नहीं होगी, बल्कि बैलेट पेपर के माध्यम से कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार यह निर्णय प्रशासनिक और तकनीकी कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। सभी नगर निकायों में एक ही दिन शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ मतदान केंद्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में भी हलचल अब तेज हो गई। हालांकि तेज तो थी ही और अब रेस हो जाएंगी। आज से प्रत्याशियों के चयन और प्रचार प्रसार को लेकर गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। आने वाले दिनों में चुनावी माहौल और अधिक गर्माने की उम्मीद बताई जा रही है। जहां एक तरफ भाजपा बार बार कह रही थी कि ईवीएम से ही आखिर क्यों नहीं चुनाव कराए जा रहे हैं, राजनीतिक चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने अपने कैंडिडेट उतारते थे नगर निकाय चुनाव में, वह उस प्रक्रिया से क्यों नहीं की जा रही जैसे पूर्व की रघुवर दास की सरकार में लास्ट टाइम चुनाव की गई थी नगर निकाय की। तो आज चुनाव आयोग की ओर से प्रेस वार्ता भी की गई। प्रेस वार्ता में क्या कुछ जानकारी दी गई है यह भी कुछ आप देखिए। और 23 फरवरी का दिन नगर निकाय चुनाव के मतदान का दिन होगा और 27 फरवरी को मतदान के जो है मतगणना की गिनती का दिन रखा गया है। तो सभी के भाग्य के फैसले इस बार बैलेट पेपर के माध्यम से की जाएगी। मेयर बैलेट पेपर के माध्यम से की जाएगी और डिप्टी मेयर में जिसे जो ज़्यादा वार्ड पार्षद जो है मतदान अपना करेंगे, जो अपना पक्ष रखेंगे, उनकी ओर से जो है डिप्टी मेयर चुने जाएंगे। क्या कुछ कहा है चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता कर, या कुछ आप देखिए। जनवरी 2026 को जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो संबंधित नगर पालिका से संबंधित है वो प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना प्रकाशित करेंगे। 29/1/2026 से 4/2/2026 तक नाम निर्देशन करने की तिथि है, यानी नॉमिनेशन फाइल करने की तिथि है। इसकी स्क्रूटनी 5 फरवरी 2026 को की जाएगी। नॉमिनेशन वापस लेने की तिथि 6 फरवरी 2026 है। निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि 7 फरवरी है। सिंबल अलॉटमेंट 7 फरवरी को किया जाएगा। और अगर निर्विरोध निर्वाचन नहीं होता है तो मतदान की तिथि 23 फरवरी 2026 होगी और मतदान की अवधि होगी प्रातः 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक। मतगणना की तिथि 27 फरवरी 2026 को होगी। तो ये पूरी प्रक्रिया 28 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर 27 फरवरी 2026 तक समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। मैम, इसमें 38 संवेदनशील बूथ कितने हैं और नगर निगम रांची में कई बूथ ऐसे हैं जिसको पहले जहाँ पे था उनको एक जगह से दूसरी जगह हटा भी दिया गया है, जिससे मतदाताओं को परेशानी भी हो। ये संवेदनशील बूथों की संख्या है 2445 कुल पूरे राज्य में, पूरे झारखंड में, और अति संवेदनशील है 896। अच्छा, कुछ बूथों को इधर से उधर जहाँ पिछले बार था वहाँ पर इस बार बूथ नहीं है, तो हटाने के लिए क्या कारण? इसका तो ये एक एक बूथ वार अगर आप पूछेंगे तभी बताया जा सकेगा, क्योंकि इसमें ये होता है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रस्ताव भेजते हैं और जो हमारा निर्देश है उसके आलोक में यदि वो सभी शर्तों को पूरा करता है तो उसका अनुमोदन आयोग द्वारा दिया जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट जो कार्मिक विभाग का निर्देश है, कार्मिक विभाग की जो अधिसूचना है उसके आलोक में जो भी कॉम्पिटेंट है उनके द्वारा निर्गत कास्ट सर्टिफिकेट मान्य होगा। वोटर लिस्ट की उपलब्धता का कोई सुगम रास्ता बनाया गया है? वोटर लिस्ट ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। जिला निर्वाचन मतलब डिप्टी कमिश्नर की वेबसाइट पे आपको ये सूचना मिल जाएगी।
वार्ड वाइज क्लियर वार्ड वाइज विखंडित की गई जो मतदाता सूची है। मैडम साइट खोल रहा है। मतगणना केंद्र कहाँ होगा मैम? किसके बारे में पूछ रहे हैं? मतगणना केंद्र जो 15 में था, हाईकोर्ट का आदेश है कि वहाँ से हटा के दूसरा जगह वैकल्पिक व्यवस्था चुनी जाए। उसको लेके अभी तो वहीं पर है, अभी उसके बारे में कोई अन्य निर्णय नहीं लिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जो प्रस्ताव दिया है वो उसी का है, 15 का ही है और वो यहाँ से अनुमोदित। मैम टोटल पोस्ट कितने पोस्ट पे मतदान केंद्रों में सीसीटीवी जाएगा। पोस्ट मतलब आप पूछ रहे हैं? हाँ, कितने पोस्ट? एक तो 48 नगर पालिकाओं में महापौर और अध्यक्ष और इसके अलावा वार्ड पार्षद 1087, कुल वार्डों की संख्या 1087 है, तो 1087 वार्ड काउंसिलर्स बीच में वार्ड या निगम के अध्यक्षों का ये हो सकता है, उनकी घोषणा हो सकती है गवर्नमेंट की ओर से। घोषणा मतलब किसी भी बोर्ड निगम के अध्यक्ष या उसका अध्यक्ष या उसकी घोषणा मॉडल कोड लगा हुआ है। लगा हुआ आज से तो अभी तो देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, तो अभी कोई घोषणा नहीं हो सकती। किसी भी बोर्ड निगम के अध्यक्ष की घोषणा नहीं होगी। जो नगर पालिका से संबंधित जो निर्णय है वो नहीं लिए जाए। मान लिया जाए कि महिला आयोग की अध्यक्ष की घोषणा होगी तो नहीं होगी। अब ये देखना पड़ेगा, मैंने ये स्पष्ट रूप से बताया कि जो नगर पालिका क्षेत्र है उससे संबंधित कोई निर्णय नहीं लिए जाएंगे। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो आप देख सकते हैं, वो आयोग के वेबसाइट पे भी है, तो उसको आप देख लीजिए कि उसमें राज्य में कोई टेंडर वगैरह निष्पादित नहीं होगा। नगर पालिका क्षेत्र हाँ। मैम जो डेप्यूटी मेयर और डेप्यूटी चेयरमैन का इलेक्शन होगा, इंडायरेक्ट इलेक्शन, उसका भी कुछ शेड्यूल होगा या नहीं? उसका शेड्यूल इससे संबंधित नहीं। लेकिन वो कब तक हो जाएगा? उसका 30 मार्च से पहले हो जाएगा। मैम चुनाव आचार संहिता अभी से लागू हो गया? हाँ, अभी से लागू। जैसे ये घोषणा की गई है वैसे ही चुनाव आदर्श मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू। ये रोड वगैरह, सरकारी प्रॉपर्टी, पोल वगैरह या बाउंड्री वॉल में जो पोस्टर वगैरह लगाया जा रहा है, ये तो चुनाव आचार संहिता में आ जाएगा ना, जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, उनका क्या है? इसके बारे में जो मैंने बताया कि जो हमारा इलेक्शन एक्सपेंडिचर का प्रावधान है, उस प्रावधान के अंतर्गत जो भी कार्य किया जाएगा वो उसमें कवर्ड होगा। जो वो खर्चा है उसको रिपोर्ट करना होगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी को कि मैं कितना व्यय कर रहा हूँ। कितना खर्चा कर सकते हैं वार्ड पार्षद? मैंने इसमें प्रेस नोट में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, बता दीजिए मैम। बता हाँ, तीनों पोस्ट का बता दीजिए। जो वार्ड पार्षद हैं नगर पंचायत में, उनके लिए अधिसीमा 1 लाख रुपए है, और जो वार्ड पार्षद नगर परिषद में है 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर परिषद में, उनके लिए अधिसीमा 1.5 लाख है, और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वालों के लिए 2 लाख रुपए है। और नगर निगम में जहां जनसंख्या 10 लाख से कम है वहां पे 3 लाख, और जिस नगर निगम में जनसंख्या 10 लाख से अधिक है वहां पे 5 लाख। ये वार्ड पार्षद के लिए है। और नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए 5 लाख रुपए, नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए यदि जनसंख्या 1 लाख से कम हो तो 6 लाख रुपए, और जनसंख्या अगर 1 लाख से अधिक हो तो 10 लाख रुपए, और नगर निगम में 10 लाख से कम जनसंख्या के लिए 15 लाख, और 10 लाख और उससे अधिक जनसंख्या के लिए 25 लाख। थैंक यू।